जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग मॉडल सेट नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आए है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका कब का बता सकता है कोई? क्या कब का बताइए तो 2024 फिजिक्स है, कंपलसरी एमसीक्यू। कितने मार्क्स का था बताओ? 40। आपका समय कितना घंटा मिला था? देखिए, अगर आप 3 मॉडल सेट देख लिए हैं और नहीं देखे तो पहले प्लेलिस्ट में वही जाके देखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसमें आपको समझ में आएगा कि 40 क्वेश्चन नहीं, 80 क्वेश्चन और जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है सब बता दिया गया। अगर आप 3 मॉडल सेट पढ़ लेते अच्छा से तो 30+ आराम से वहां से मिल जाएगा। अरे हाँ ना, बताइए। और अब आपको अगर 3 मॉडल सेट आप पढ़ लिए हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वहां जितना बताया है लगभग चीज इसी में क्या हो जाएगा? रिपीट। फिर से बोलिए, लगभग चीज किस में हो जाएगा? बोल हम नहीं मानते हैं सर, तो पढ़ लीजिए उसके बाद मानिएगा। लेकिन हाँ, आपको वो जो हम बताया है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाकर के ये वाला आपको क्या लगेगा? बहुत सिंपल। फिर से बोलिए, क्या लगेगा? फिर से बोलिए, बहुत सिंपल। क्या हो गया? तकलीफ में नहीं बैठिए। तो सर हम घर गए थे, कुछ लेके गए थे सामान, और जैसे गए नहीं, उसके बाद बात नहीं करनी। एकदम फ्रेश बैठिए। कैसे बैठिए बताइए? फ्रेश। 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे हैं और शरीर में लक्षण है 15 साल से 75 साल वाला। बताइए, ठीक बात है? यू ऑल आर यंग ब्लड, राइट? And you all have the power to change the situation, society and the nations, right? या चलिए, फ्रेश बैठना। कैसे बैठना बताइए? फ्रेश। ये समझ में आ गया क्या है सर? चलिए तो शुरू किया जाए क्या? कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा टू द पॉइंट, है कि नहीं? चलिए इधर, हाँ आ गया। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, पढ़ लिए क्या? क्या लिखा है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? वर्क डन का सेम है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चारों में से किसका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है? जो किसका होता है? वर्क का। अब ईमानदारी पूर्वक बताइए, ये जेक 2024-25 के मॉडल सेट का क्वेश्चन है कि नहीं? तो वही क्वेश्चन यहाँ क्या हो गया? रिपीट। कौन है आंसर बताइए? एनर्जी। लेकिन पढ़ने लिखने वाले बच्चे को पता है कि एनर्जी तो होगा ही, साथ में कौन होगा? टॉर्क। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो अगर यूनिट सेम तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम। ठीक। अच्छा एक बात बताइए कि आप वर्क पढ़ते तो इसका फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता बताइए था? तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। वर्क का क्या होता है? जूल। तो इसका मतलब है कि जूल भी हो सकता है वर्क का ऐसा यूनिट, या न्यूटन और क्या हो सकता है? मीटर। अरे वर्क का तो दोनों हो सकता है ना? नहीं हो सकता है। क्या आप लोग कभी टॉर्क पढ़े हैं? टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस बताया था? अच्छा एक बात बताओ सारे लोग, टॉर्क, अच्छा फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका मतलब क्या समझा कि न्यूटन मीटर ही किसका होता है? जूल का। तो यहाँ न्यूटन मीटर आज क्या इसका जूल नहीं होगा? तो टॉर्क का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर न्यूटन मीटर। इसका मतलब वर्क का जो पहला क्वेश्चन है इसमें सही कौन है बताइए? सी सही है या डी सही है? दोनों सही है। तो आपको टिक कौन सा मारना है? जब दोनों सही है तो दोनों में टिक मारना है। अरे हाँ ना बोलिए? यस सर। सही 2 में रहे या 3 में रहे, अगर पूछा गया है कि इसका कौन सा है तो आपको इसमें से कोई एक ही टिक मारना है। तो आपको कौन सा टिक मारना था? सी, या फिर किसको मार सकता था? डी। दोनों ऑप्शन क्या आपका सही, लेकिन दोनों तेज बनने के चक्कर में टिक मारना बोल हम जानते हैं सर, दोनों क्या था? सही।
चलिए पहला क्वेश्चन कैसा रहा बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, अभी पढ़ते आगे तो पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं हो गया बंदा, आराम से, कोई चिल्लाएगा नहीं, हम पढ़ना सुनो आराम से, ठीक नहीं चलाइए, कोई नहीं चले। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका क्या सिंबल होता है जी, पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है सिंबल क्या होता है जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ठीक है बढ़िया ना। तो क्या होता बता सकता है क्या, m के पावर -1 l के पावर 3। अच्छा एक बात बता, आपको इसको निकालने सिखाए कि नहीं सिखाए, इसीलिए बोले थे कि आप जो है मॉडल सेट पहले क्या कीजिए, देख लीजिए क्या क्या आपको ये कंसेप्ट बताएं। और f इक्वल टू होता है क्या, आपको याद है किसे, क्या क्या होता है g m1 m2 बाय क्या होता है r स्क्वायर, ये इसने निकाले थे। तो आप अगर जानते तो निकाल लीजिए खुद से, अगर नहीं तो आप पहले क्या पढ़ लीजिए मॉडल सेट, जो आपको कहां मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में। कहां मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में। चलिए अब आगे बढ़े, दूसरा के बाद कहां आगे, अरे हाँ ना बताइए क्या लिखा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक से बोलिए, इज नॉट, नॉट मतलब क्या नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी। चारों ऑप्शन दिया है, इसमें से पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से कौन, नॉट मतलब नहीं है, क्या नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी। चारों पढ़ के बता सकता है कोई क्या, कितने लोग टिक मार सकते, बढ़िया बढ़िया बताइए। तो ये में कितने लोग हैं, अरे कितने लोग हैं ये में, चलिए बी में, सी में, पूरा हाथ क्या करो ना, डी में, चलिए तो ऑप्शन आपका सी सही था, कितने लोगों सही था, अरे डी में सही था, कितने लोग सही था एकदम। कुछ बच्चे जो है ना दो चार हमेशा कंफ्यूजन रहेंगे, दो चार बच्चे क्या रहेंगे, कंफ्यूज। फिजिकल क्वांटिटी वो होता था जो फिजिकल फेनोमेना को क्या करता था, एक्सप्लेन। तो डेंसिटी आपका फिजिकल क्वांटिटी, ये बात सही है, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी, ये बात भी क्या है सही है, इंपल्स भी। लेकिन किलोग्राम तो आपका ऐसा यूनिट होता है ना, तो बोला है कि इसमें कौन सा ढूंढना है जो नहीं है फिजिकल, तो ऑप्शन कौन होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट है, किसका, मास का। तो मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। कौन होगा ऑप्शन, बताओ तो ये तुम्हारा होगा क्या, समझ में आया क्वेश्चन, कि चारों में से कौन नहीं था, क्या चीज, फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन नहीं है बताइए, किलोग्राम। वाह वाह वाह, बताइए ये वाला हम बताया करते थे, कितना लोग बना लिए। चलिए विच ऐसा यूनिट इज यूज टू मेजर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कौन सा बताइए, कंडेला। लेकिन हम लोग प्यार से कंडेला को क्या बोलते हैं, चंडाल, है कि नहीं है। अच्छा याद है आपको सातों फंडामेंटल क्वांटिटी, बोलिए तो मास, क्या बताइए, टेम्परेचर, ये चारों याद हो गया पहले, उसके बाद अगला तीन बोलिए, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक करंट, और बोलिए, हाँ, अमाउंट ऑफ, हिंदी में बोलते हैं इसको पदार्थ की मात्रा, क्या बोलते हैं इसको, और लास्ट वाला बोलता है लुमिनियस, लुमिनियस। अच्छा अभी जो दिया था किस पे दिया, लुमिनियस इंटेंसिटी पे। क्या लगता है कि अगले बार भी आपको इसी पे देगा क्या, हो सकता है किसका दे दे, बताइए। इसका क्या था, ऐसा यूनिट क्या था, कंडेला। इसका क्या था, मोल। इसका क्या होगा, एम्पियर। टेम्परेचर का, टाइम का, लेंथ का, इसका ना समझ में आया। चलिए क्वेश्चन आप चौथा के बाद पांचवा पार्ट है, कहां जा रहा है बताओ, पांचवा। बताइए इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिया आप लोग को, देखिए क्या है सो, हम पढ़ा सुनो। इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, मूव्स विथ क्या चीज, कांस्टेंट स्पीड। वर्ड को ध्यान देना, कौन सा स्पीड, इन या क्या चीज, सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ, हाँ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ बना लिया है कि नहीं। इसका रेडियस क्या है, आर। अच्छा कौन सा पाथ में है, सर्कुलर पाथ। कौन सा स्पीड से है, कांस्टेंट स्पीड से। तो पूछ रहा कि व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स क्या चीज, वेलोसिटी। अगर स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर पाथ में तो
इसके वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा बता, स्पीड स्केलर है कि वेक्टर है? तो स्केलर है तो इसके पास सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी क्या होता है? तो वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर ऑफ क्या होगा? एडिशन। तो बताओ कि वेलोसिटी है, अगर इस पॉइंट पे रहेगा तो बता यहां पोजीशन डायरेक्शन कहां गया? ऊपर। हर पॉइंट पे डायरेक्शन कहां जाएगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? अगर डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी भी क्या होगा? चेंज। फिर से बोलिए, वेलोसिटी भी क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा क्या? जीरो हो जाएगा क्या? इट इज अनडिफाइंड होगा क्या? तो सिर्फ क्या होगा? चेंजिंग। और याद रखिए, वेलोसिटी चेंज करेगा तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा पता है? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। बता दे रहे हैं, सुन लो। जब आपका देखो वेलोसिटी, फिर से बोलो क्या था? तो वेलोसिटी में दो चीज होगा। क्या चीज होगा? जल्दी बोलो। मैग्नीट्यूड, बोल ही नहीं पा रहे लोग। मैग्नीट्यूड होगा और क्या चेंज होगा बताइए? डायरेक्शन। अच्छा बताओ, एक्सेलरेशन कभी पढ़े आप लोग? एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज? टाइम। वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। और जब डायरेक्शन चेंज होगा किसका? वेलोसिटी का, तो यहाँ प्रोड्यूस होगा क्या चीज? एक्सेलरेशन, जिसका नाम क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन। और इसी का नाम है क्या चीज? आपका रेडियल को ही बोला जाता है कहीं कहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय क्या होता है? आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय क्या होता है? आर। और जब आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब आपको कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बताता हूं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर पूछ लिया जाए बताओ कि रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, तो किधर होता है बताओ? सेंटर की ओर। किधर होता है? सेंटर की ओर। या सेंट्रीपिटल का पूछ देगा तो किधर होगा? सेंटर। और टेंजेंशियल का कहां होगा? ऊपर, टेंजेंट की ओर, ऊपर जाएगा। सुनो सुनो सुनो, मेन क्वेश्चन यही पढ़ना था, वो आपका एक्स्ट्रा है। वो क्या है? एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ, अगर बोल देगा बताइए कि जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो कौन सा वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा? कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बताइए? इसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन। अब बताइए, जब बोलेगा जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा बताइए तो? टेंजेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं बताइए? आगे। अरे बताओ, क्या ये क्वेश्चन टफ है कि इजी है? इजी नहीं कहते इसको, बहुत इजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटिटी क्या है? वेक्टर। क्या स्पीड वेक्टर है? डिस्टेंस, टाइम। देख रहा है बैला जो है मारा था वेलोसिटी को काट के, किसको मारा है? डिस्टेंस। कितना खतरनाक बच्चा था, समझ में आ रहा? ठीक भी ठीक से मेरा ही बच्चा था, वाह मेरा बच्चा था। ऐसे नहीं बोलना है, बोलना आपका विद्यार्थी था, बच्चा नहीं बोलना थोड़ा सा। और दूसरी बात है, ये जो है हम डाउनलोड किया है कहां से बताइए? वेबसाइट से। मेरा बच्चा था, वाह। वेबसाइट में जो भी अपलोड किया होगा है ना, तो कोई विद्यार्थी से लेकर पीडीएफ बना के अपलोड किया होगा, मेरा बच्चा था। ये पहले बता दे रहे, ये मेरा विद्यार्थी का सेट नहीं है। मेरा विद्यार्थी तो पढ़ने वाला होता नहीं। चल लिखे, तो कौन होगा बताइए? वेलोसिटी। आगे बढ़ा जाए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। आगे बताएगा, देखना भी कितना गलत मारेगा लोग। कोई पढ़ो नहीं, हम पढ़ रहे, तुमको खाली बढ़िया से समझना, ठीक है? विच इक्वेशन ऑफ मोशन, एक इक्वेशन कोई कौन सा? विच मतलब क्या था? कौन सा इक्वेशन? कैन बी यूज्ड, यूज कर सकते हैं। फाइंड द क्या चीज? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? व्हेन मतलब जब। हिंदी समझ में आ रहा है ना? विच मतलब यहाँ क्या था? कौन सा। अरे कौन हो गया बताइए? कौन सा। व्हेन मतलब जब। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? यू। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलता है? एस। और एक्सेलरेशन को क्या बोलता है? ये। आपका क्या हो? आर। नॉन। नॉन मतलब क्या हो? पता हो, जानते हो। किसको किसको जानते हैं? इनिशियल वेलोसिटी एस, डिस्प्लेसमेंट एस, एक्सेलरेशन क्या होगा? ये, और फाइनल वेलोसिटी क्या निकालना है। तो 4 इक्वेशन है, तो बताइए कौन सा निकलेगा? अच्छा ये में कोई है क्या? बी, सी है ये सी में है तो कौन कौन है सी में? चलिए आपका ऑप्शन डी सही है। कितने लोग सही था? कितने लोग सही था? डी। हाँ मतलब 50% का सही। अरे आपका सी में सही होगा।
कितने लोगों का सही था? अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, जो बच्चे सी मार रहे हैं वो इसलिए मारे क्योंकि यहाँ टिक मारा हो पहले से, अब बाकी कोई लॉजिक नहीं लगा रहा। वो तो लॉजिक टाइम वाला तो नहीं निकलेगा, ये बात तो मान लेते हैं हम सब, इतना तो मैं पूछता हूं कि टाइम वाला तो नहीं निकलेगा। बस सर यहाँ ऐसे इससे नहीं निकलेगा, निकलेगा सर, भी निकालना सर, यू दिया है, ये भी दिया है, एस भी दिया, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। पहले बात आपको समझना है, क्या ये इक्वेशन होता है? और फिर इससे तुम कैसे निकालेगा? बोलो वो मैं नहीं जानता हूं, ऑप्शन में दिया निकल सकता है, नहीं निकल सकता? अरे पहले ये समझना है, जब आपको पहले स्पष्ट पता है कि बेल दूध नहीं देता, आपको स्पष्ट पता है कि बेल दूध नहीं देता, अब जबरदस्ती बोल अगर नहीं दिया तो ऑप्शन में दिया है। अरे बात समझ आ रहा है? स्पष्ट आपको पहले समझना है कि जब नहीं दे सकता वो नहीं देगा, तो ऑप्शन कौन होगा? अभी भी कुछ बच्चा लग रहा, अगर दे दिया तो दे देगा है। चलिए ठीक, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा, ये क्वेश्चन भी क्या हो रहा है? रिपीट। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन, आराम से पढ़िए। चलिए क्या, आराम से सुनो। इफ मतलब यदि टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब समझा रहा है, अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर को ये मान लेते वेक्टर ये, और दूसरा को मान लेते क्या चाहिए? वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या चाहिए? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर, या सिंपली तुम लिख सकता है ये इक्वल टू क्या लिख सकते हो? बी, ठीक, क्योंकि मोड लगाते तो आपका वेक्टर क्या होता है? हट जाता है। एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, क्या बताता? अपोजिट। तो दियर क्या पूछा है? रिजल्टेंट। जो बच्चा मेरे पास पढ़ा था शुरुआत का पहला मॉडल सेट, उसमें हम बताए हैं ये वाला कंसेप्ट, क्या याद है? रिजल्टेंट का कंसेप्ट दिए थे कि वेक्टर आपका ये प्लस क्या होगा? बी। अरे बताए थे कि नहीं बताए थे? बताइए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने सिखाया था आपको, क्या था बताइए? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, बताए थे ना? इसका दो केस लिए थे हम लोग। पहला केस क्या था? थीटा इक्वल टू क्या था? 0 डिग्री। दूसरा केस क्या था? 180 डिग्री, मतलब अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन? अच्छा बता, और अगर आपसे पूछ लेगा अगर 0 डिग्री इसका मतलब सेम, अरे सेम हुआ कि नहीं हुआ? अगर सेम हुआ जब, तो आपका वेक्टर ये इधर जाएगा तो दूसरा वेक्टर भी कहां जाएगा? इधर। तो यहाँ जो आर होगा आपका मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट की मिनिमम होगा, तो यहाँ क्या होगा? ये प्लस क्या होगा? बी। अगर यहाँ आपका बोला जा रहा है अपोजिट, तो अगर एक वेक्टर जा रहा है इधर तो दूसरा वेक्टर क्या जाएगा? अपोजिट में, तो सेम डायरेक्शन की अपोजिट हो गया, तो आर मिनिमम क्या हो जाएगा बताइए? ये माइनस क्या हो जाएगा? बी। 0 क्यों होगा? क्योंकि ये और बी दोनों क्या दिया है? सेम। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? आर मिनिमम इक्वल टू बताइए, ये की जगह तुम बी लिख सकते हो, ये की जगह क्या लिख सकते हो? बी, या बी की जगह क्या लिख सकते हो? ये, तो बी की जगह क्या लिख दिया? ये, तो ये घट गया, क्या होगा? 0। ऑप्शन कौन हो गया? सी। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें क्वेश्चन कितना, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे बताइए कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जब दोनों के बीच का एंगल होगा, ऑप्शन ये 0 डिग्री बी, 90 डिग्री सी, 180 डिग्री डी, नन ऑफ दिस। कितना लोग बना लेंगे? समझ में आया तुमको? अच्छा बताइए, अगर बोलेगा क्वेश्चन ऐसे कि रिजल्टेंट क्या होगा? मिनिमम, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? गणेश बोले क्या होगा? अच्छा ये 0 क्यों हो जा रहा है रिजल्टेंट? क्योंकि आपका इक्वल बी और कौन है बताइए? तो ये माइनस बी, ये की जगह तुम बी रख सकते हो, या बी की जगह क्या रख दो? ये, और घटाएंगे क्या हो जाएगा? 0। वाह, इतना भारी क्वेश्चन जल्दी बनाइए, इतना भारी क्वेश्चन। तब तक पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए हाँ, द स्केलर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? ऑफ किसका? टू वेक्टर आर ऑल्सो नॉन एज, बता सकता है कोई? क्या क्या? डॉट प्रोडक्ट। किसी को कोई दिक्कत? कितने लोग बना लेंगे? अच्छा बताइए, अगर स्केलर प्रोडक्ट की जगह अगर वेक्टर प्रोडक्ट बोल देता तो? अगर वेक्टर प्रोडक्ट बोल देता तो कौन सा जाता है आंसर?
अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा। अरे ये आपको बताया प्रोजेक्टाइल मोशन में, पहले बना आप लोग, बन पढ़िए, मन में पढ़िए, चिल्ला नहीं। पढ़ लिए? आंसर बताइए क्या होगा? चलो सुना आराम से, देखो कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या चाहिए, वेलोसिटी रिमेन्स क्या चाहिए, कांस्टेंट। आपको बताए थे कि हॉरिजॉन्टल में आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो जो इनिशियल वेलोसिटी है किसके बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी, या तो बोल सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है। अच्छा बात बताइए, ये ला डायग्राम याद है आप लोग को? इधर को क्या बोलते हैं एक्स, ऊपर क्या बोलता है वाई, इधर क्या हो गया और इधर क्या होता है वर्टिकल। तो बताइए, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो मोशन अंडर क्या होता है, ग्रेविटी। फिर से बोलिए, मोशन अंडर क्या होता है, यहाँ यू, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल। ये तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम है। अब बताओ ये तुम्हारा क्या होगा, बताइए हाईएस्ट पॉइंट, इसी को टॉप पॉइंट भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, तो आपका बॉटम में हो तब भी जी लगेगा, हाइट पे हो तब भी जी लगेगा, हर जगह आपका क्या लगेगा, जी। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट। तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि आपका वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, जीरो। जो भी होगा तुम्हारा सारा वो कहां होगा, वर्टिकल में होगा, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन लगता। इसीलिए जो है इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी वो चेंज होने वाला, इसीलिए बोला जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होता है, कांस्टेंट। अब आप लोग से एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, अगर बोल देगा हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड और एक्सेलरेशन कितना एंगल बना रहा है, याद रहेगा? एक क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाएगा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, कौन सा रेंज है बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितना डिग्री एंगल पे। अच्छा ये जो प्रोजेक्टाइल है, पाथ है, उसका शेप कैसा बताइए, और उसी को बोलते क्या चाहिए, ट्रेजेक्टरी। क्या आप रख लेंगे इतना? चलिए ठीक है, तो इतना बहुत है ना, 10 के आगे बढ़ा जाए। बताओ, अच्छा ये बताओ रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये बॉल ऑफ मास क्या चाहिए, एम, स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब टकराना, कौन सा बताइए, रिजिड वाला, विद वेलोसिटी क्या चाहिए, यू। सब कुछ ये सेम क्वेश्चन है। कितना आंसर याद है क्या, कितना था? फिर सॉल्यूशन करने जरूरत है क्या? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, देख लीजिए उसमें, इसीलिए बोल रहे हैं। पता ये सब क्वेश्चन होता है, बताओ ये सब क्वेश्चन है, बताइए बताओ। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इज नॉन एज द लॉ ऑफ क्या चाहिए, इनर्शिया। बताओ कौन सा बताइए, न्यूटन। देख रहा ये पहला जो किसे मारा था, बी, बी दो दो मार के आया। बताओ ये जो जिसका वो कॉपी मांगा होगा ना, वो क्या लिखा है उसको खुद नहीं पता, मार दिया होगा कुछ कुछ, है कि नहीं है? ऑप्शन कौन होगा बताइए, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या चाहिए, मोशन। याद कीजिए 3 मॉडल सेट बताए थे, तीनों में इसके बारे में जिक्र किए थे। अच्छा अगर इसमें बोल देता रियल लॉ, किसको टिक मारते, अरे किसको मारते? अगर फोर्स के बारे में बोलता तो, एक्शन और रिएक्शन बोलता तो, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। इसीलिए बोले थे कि उधर क्या करो, पढ़ लो, उधर क्या करो, अच्छे से पढ़ लो। देखिए चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन आपको बताया गया, कैसे बताया गया देखो, याद कीजिए जब वो लोग सॉल्व किए थे तो वहां बताए थे कि जो इंपल्स होता है वो इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। याद कीजिए, ये बताया कि नहीं बताया? तभी तो सॉल्व किए थे ना उसको कि -2mu आया था, इसी फॉर्मूला पे आता हो। और ये भी बताया है आप लोगों को कि जो इंपल्स होता है वो फोर्स इंटू क्या होता है, टाइम। फिर से बोलिए क्या होता है बताइए, फोर्स इंटू क्या होता है, टाइम। अब बढ़िया से देखिए, इधर एलएचएस में इंपल्स, इधर इंपल्स, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू क्या होगा, टाइम। कौन होगा ऑप्शन बताइए, बी। अरे हाँ ना बताइए, बताइए एक क्वेश्चन बढ़िया से देखना, किसी को चिल्लाना नहीं, आराम से देखो क्या लिखा बताओ, बोलिए नहीं बोलिए। या कॉर्क ऑफ मास कितना, 10 ग्राम, इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब समझ आ रहा, तैर किसमें, वाटर में। तो द नेट फोर्स, कौन सा फोर्स बोल रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्या चीज, कॉर्क। सुनो सुनो, जैसे मान लेते कि एक कॉर्क है जिसका मास क्या है, एम, कहां फ्लोट कर रहा बताइए, ये ऊपर से नीचे क्या लगाएगा, mg, और इसका बाहर लगेगा नहीं लगेगा। और पानी में कौन सा फोर्स लगता है, बियोंसी फोर्स, कौन सा फोर्स, बियोंसी। तो वो जितना नीचे लगाएगा यही उतना क्या लगाएगा, ऊपर। तब ये
बोल सर अगर ये ज्यादा होता तो कॉर्क नीचे क्या करता, डूब जाता, नीचे कॉर्क क्या करता, डूब जाता। लेकिन नहीं डूब रहा, इसका क्या मतलब है कि जितना ये लगा रहा है उतना क्या चीज बताइए, तो यहाँ नेट फोर्स क्या होगा, 0। अगर ये ऊपर से नीचे 1 न्यूटन लगाया तो ये नीचे से भी क्या लगा, ऊपर 1 न्यूटन, तो ऊपर से नीचे प्लस और नीचे से ऊपर क्या होगा, माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, 0। कौन होगा ऑप्शन बताइए। अरे बताओ 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 बताओ, सब क्वेश्चन इतना सिंपल सिंपल दिया। बताइए एनर्जी इज क्या होगा, बोलिए। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब आप लोग सब पूछना चाहते हैं कि अगर 15 की जगह यहाँ एनर्जी की जगह अगर लिख दे क्या चीज, पावर, क्या होगा बताइए, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा। तब एनर्जी इज क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ डूइंग क्या चीज, वर्क। और जब बोला जाए क्या चीज बताइए, पावर, तो कौन ऑप्शन बताइए, रेट ऑफ डूइंग क्या चीज, वर्क। कितना लोगों को समझ में बना लेंगे। चलिए बताइए आगे बढ़िए। वाह, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, चिल्लाओ नहीं। ऑप्शन खाली बता कौन होगा, कौन होगा, कौन सा, पहले बताओ डी होगा या बी होगा, डी। तो बता एरिया अंडर क्या चीज, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क। ये बताया था। अच्छा रिपीट हुआ कि नहीं हुआ बताइए। सोचिए आप लोग अगर जितना मॉडल सेट बता दिए, अगर ईमानदारी पूरा पढ़ लिया तो क्वेश्चन उछल उछल के बना के आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नहीं देखे तो पहले देख लीजिए उसको, हाँ क्या कर लेना है, देख लेना है। अच्छा देखिए फिर ये भी रिपीट हो गया, देख लेते हैं। चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, आपको बस टिक माना है ना। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक, इलास्टिक ओनली मोमेंटम इज कंजर्व, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, इन नन ऑफ दिस। ये में कितने लोग हैं, पूरा हाथ खड़ा करें जो है ये में। अच्छा 2-3 बच्चे खाली नहीं है। वो हम लोग ने सर कोलिजन कभी नहीं किया ना, प्रैक्टिकल करा दे क्या। लेकिन याद रखना जहां लगेगा वहां से परपेंडिकुलर बाहर आएगा। चलिए यहां देखिए कोलिजन क्या बताया था, कोलिजन बताया था आपको। कोलिजन, कोलिजन कितने तरह से होता बताइए, होता तो बहुत तरह से, लेकिन मुख्य रूप से बात किया जाए 2 ही होगा, इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, और फिर बोलिए एक और, ठीक से बोलो ना, इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा बता सकता है इसमें मोमेंटम क्या रहेगा, और हमेशा बोले थे मोमेंटम को क्या लिखते हैं, पी से। ये हमेशा, हमेशा मतलब समझ आ रहा है, चाहे आपका इन इलास्टिक हो या फिर क्या हो इलास्टिक, ये ऑलवेज कंजर्व, हमेशा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा क्या, इलास्टिक में तो कंजर्व रहेगा, लेकिन इन इलास्टिक में कंजर्व नॉट कंजर्व। ठीक से बोलिए क्या बताइए, याद रख लेंगे। चलिए हाँ एक बात बताइए, इन इलास्टिक का अगर कोलिजन है तो इसका आंसर कौन होगा। अच्छा एक मिनट, आंसर बता देने के बाद कितने लोग टिक मार सकते हैं, कौन होगा ऑप्शन बोलिए, ए। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर यहां थोड़ा चेंज कर देते, इन इलास्टिक की जगह इलास्टिक कर देते, चलाने अभी चलाने, कितने लोग बना सकते हैं बताइए। ये 17 जगह यहाँ क्या करते हैं, 17 1 कर देते हैं। बताइए कौन सा होता है, आंसर बता सकता है क्या, कौन होता। अगर इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके बना लेंगे क्या, सीरियसली। चलिए देखिए तो आगे बढ़ा जाए। ये सब क्वेश्चन होता, बताओ बताइए। आप लोग इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे देगा, क्या लिखा बता, एथलेटिक, इफ एन एथलेटिक डज 500 जूल ऑफ क्या चीज, वर्क। वर्क कितना दिया बताओ तो, 500 जूल, कितना सेकंड में, टाइम भी दे दिया, कितना सेकंड बता, 4 सेकंड। तब पूछ रहा क्या चीज बता, पावर आउटपुट क्या होगा, पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क बाय क्या होता है, ठीक से बोलो। वर्क कितना दिया है, 500, नीचे कितना है 4, ऊपर जूल, नीचे क्या होगा सेकंड। तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 कितना बचेगा 1, तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो 4 2 नहीं 8, 10 में 8 चला गया 2, 2 से क्या बन जाएगा 20, 4 5 से क्या होगा 20, और जूल पर सेकंड क्या होता है वाट। ठीक, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे दे रहा आप लोग को। तो भारी भारी क्वेश्चन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बोलना सर
अच्छा, कितने लोग को लग रहा है कि ये मॉडल, ये जो एग्जाम हुआ था इजी हुआ था? कितने लोग को लग रहा है सच में इजी पेपर दिया था? कब? बस यार अगले बार भी दे देता ना। देगा देगा, अगले बार और इजी देगा, है कि नहीं है? हाँ, इसी बार चलिए। अच्छा, एक मिनट 19 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, रिकॉल कीजिए। देखिए, चलाओ नहीं। प्रोडक्ट मतलब, अरे प्रोडक्ट मतलब किसका किसका गुना बोलो। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं? आई से। और एंगुलर वेलोसिटी को तो किसका किसका प्रोडक्ट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। इसी को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, याद कीजिए कि एंगुलर मोमेंटम का आपका कौन होता है बताइए? लीनियर मोमेंटम। और मास का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है? मास। और एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है बताइए? याद है कि नहीं याद है ये सब? अच्छा, अगर याद है तो बताइए। टॉर्क वाला आपको दी बताया था, टॉर्क वाला नहीं बताए थे? अगर यही क्वेश्चन में बोल देता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट और एंगुलर वेलोसिटी की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आंसर कौन हो जाता? टॉर्क। और ऑप्शन कौन होता है आपका? ए। अच्छा, अगर बताओ ये किसका होगा? बताओ, टॉर्क की जगह क्या होता है? फोर्स। और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह क्या होगा? मास। और एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह क्या होगा? एक्सेलरेशन। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर समझ में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी वाला बता सकता है कोई क्या? 1/2 mv²। तो ये ट्रांसलेशनल हो गया। तो रोटेशनल को बता सकता है क्या? कितने लोग बता सकते हैं बताइए? कितने लोग बता सकते हैं? हाथ खड़ा बोलिए, क्या होगा? अच्छा, 1/2 चेंज होगा क्या? मास की जगह बोलो, ठीक से बोलो। अरे मास की जगह आई नहीं होगा। और वेलोसिटी की जगह कौन आंसर बोलिए? अच्छा, आंसर अभी नहीं दिया है कि नहीं इसका? अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो कौन होगा? द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी किसका हो गया? एंगुलर मोमेंटम। अगर एग्जाम में जैसे ये मॉडल सेट में दिया है, क्या दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड क्या चाहिए? एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये क्या बनेगा? टॉर्क। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो आप लोग बना लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। व्हाट इज द क्या चाहिए? यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ क्या चाहिए? देखिए, इसको लोग जायरेशन भी पढ़ता है और क्या पढ़ता है? गायरेशन। फिर से बोलिए, क्या क्या पढ़ता है लोग? जायरेशन और क्या चाहिए? गायरेशन। कौन होगा आंसर बताइए? मीटर। फिर से बोलिए, क्या होगा? मीटर। अभी यही क्वेश्चन अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। बोलिए, बनेगा? कितने लोग से बनेगा? कौन होगा आंसर बोलिए? अभी बताए थे ना? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। 3/2 होगा क्या? अरे अभी बताया था ना कि बता काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1/2 mv²। बता, तो रोटेशनल की जगह बता सकता है कोई क्या? 1/2 नंबर, ये थोड़ी चेंज होगा। मास की जगह क्या आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वेलोसिटी की जगह क्या आता है? एंगुलर वेलोसिटी। कौन होगा ऑप्शन बताइए? डी। हाँ, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ क्या चाहिए? इनर्शिया ऑफ कौन सा बताइए? सॉलिड सिलेंडर। ठीक से बोलिए, कौन सा सिलेंडर? ऑफ मास क्या चाहिए? कैपिटल एम। एंड रेडियस क्या हो गया? कैपिटल आर। आज की जिसको हम बारे में सारा बताए थे, नहीं बताए थे? पहला ही मॉडल सेट में बताए थे इसको। अरे किसने बताया था बताइए? पहला मॉडल सेट याद है क्या किसी को? क्या होगा? मिस्टर आर स्क्वायर बाय क्या होगा? 2। चलो देख लो, सुनो। सॉलिड सिलेंडर हम फिर से लिख दे रहे हैं, आप लोग एक बार ध्यान से देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसका है? सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का आई इक्वल टू क्या होगा? mr²। ठीक से बोलिए, mr² बाय क्या होगा? 2। अच्छा, होलो मतलब समझते हैं? होलो एक साथ सारे लोग बोल लो। होलो सिलेंडर का क्या होगा? बता सकता है कोई क्या? क्या भूल गया लगता है इन लोग? क्या था बताइए? mr²। ये क्या था बता? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, रिंग का पता है? रिंग का, रिंग का क्या होगा? यही होगा जो किसका होगा? होलो का, mr²। अच्छा, सर्कुलर डिस्क का नाम सुना आप लोग? सर्कुलर डिस्क बोला जाए या सर्कुलर प्लेट, तो ये इसका भी यही होता है। क्या होता है? mr² बाय क्या था? 2। लेकिन आप कीजिए 2024 के मॉडल सेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा था? सॉलिड सिलेंडर का। किसका पूछा था? सॉलिड सिलेंडर या सुरेंदर? बताओ। नहीं, सॉलिड सिलेंडर का हो चुका है। स्फीयर का पूछा था। किसका पूछा था बताइए? बोलिए, क्या लिखेंगे यहाँ बताइए? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब समझा है? अंदर भी भरा होगा। तो बता, आई इक्वल टू क्या हो गया? 2/5 mr²। क्या होता बोलिए फिर ठीक से?
अच्छा अगर होलो का पूछेगा तो बता देंगे क्या, क्या होगा होलो का? अरे होलो स्फीयर क्या था, क्या चीज, आई इक्वल टू क्या हो गया 2/3 mr², 2/3 क्या चीज mr²। और एक और याद रख लो रॉड का, किसका याद कर लो बताता, यूनिफॉर्म रॉड, कौन सा बताया था, यूनिफॉर्म रॉड। ये तुम्हारा मिडिल पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता पता है, ml² बाय क्या होगा 12। अगर इसका मास m है और लेंथ क्या है l, और इंड पे कितना होता पता है, ml² बाय क्या होगा 3। अच्छा एक बात बताओ, एक बार उस दिन रिवीजन कराए थे और एक बार फिर से आपको देखने को मिल गया, जो बच्चा पढ़ने वाला उसको याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा। आधे क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे, देखो बनेगा, बोलो। तो सॉलिड सिलेंडर का आंसर कौन होगा, बोलिए, ठीक से बोलिए। अगर आपका फिर बोल दो इसके जगह पे डिस्क का, कौन होगा आंसर, ml²। अच्छा अगर आपको ये क्वेश्चन में सॉलिड सिलेंडर दिया था, अगली बार भी सॉलिड सिलेंडर देगा क्या? अगर होलो सिलेंडर बोल दे तो mr², और रिंग बोल दे तो mr²। लेकिन आपको याद है कि 2024 के मॉडल सेट में दिया है, क्या दिया है, सॉलिड स्फीयर। कौन होगा आंसर बताइए, ठीक से बोलिए, 2/5 mr²। अगर होलो का दे दे तो, और अगर ये दोनों को छोड़ के किसका देते बताओ, रॉड का, तो बना लेंगे क्या, इंड में क्या होगा ml²/3 और मिड में क्या होगा ml²/12। अच्छा एक बात बताओ, ये सब चीजें के बारे में याद हो जाएगा क्या? इसीलिए बोलते हैं कि कॉपी जो आपको दिए हैं, कौन सा हम जेरोक्स करने बोले थे, कहाँ गए बोला, हाँ बच्चे लिख रहे थे, पूरी लिख रही पूरा, हाँ लिखा हुआ है, कलरफुल लिखता, चलिए बढ़िया है। अरे ऐसे लिखने के लिए बोले थे ना, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसीलिए बोले थे कि ये बढ़िया से जेरोक्स करा करके इसमें क्या करना है, लिखना है। बस सर हम लोग को कहाँ मिलेगा, आप लोग को मिलेगा मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसमें पिन किया हुआ है, आप जाएंगे तो सारे इसमें मिल जाएगा, है ना, आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम में कैसे जाएंगे, लिंक दे देते हैं वीडियो में, या तो खुद से, पब्लिक चैनल है तो खुद से सर्च कीजिए मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस, स्पेलिंग सही डालिएगा, आपको आ जाएगा और उसको फिर खुद से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए, हाँ बताइए, क्या ये याद रहेगा, बोलो, अरे याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, आ जाइए। वाह 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 वाह, बताइए इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, बोलिए बोलिए क्या दिया बताओ, विच लॉ डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द क्या चीज, सन। विच लॉ, विच लॉ मतलब कौन सा लॉ, डिस्क्राइब मतलब वर्णन कर रहा, किसको, ऑर्बिट और प्लैनेट्स को, ऑर्बिट सब क्या चीज प्लैनेट्स, अराउंड मतलब चारों ओर, किसके चारों ओर, सन के। कौन है, न्यूटन्स लॉ है क्या, फैराडेज लॉ है क्या, किर्चॉफ्स लॉ है क्या, एक के महाअनुभव थे। अच्छा केपलर्स के कितने लॉ थे, 3 लॉ, याद है क्या, पहला का नाम था किर्चॉफ फर्स्ट लॉ, अरे किर्चॉफ फर्स्ट लॉ था कि नहीं था, इसका एक और नाम था, क्या नाम था बताओ, लॉज ऑफ क्या चीज, ऑर्बिट। और कौन सा पाथ होता है बताओ, इलिप्टिकल पाथ, कौन सा पाथ होता है, अब सन कहाँ फिक्स रहता है बताइए, फोकस पे रहता है, कहाँ रहता है बताइए, दूसरा याद है क्या, दूसरा इसको बोलते थे केपलर सेकंड लॉ। तो केपलर सेकंड लॉ किसके बारे में बात करता है बताइए, लॉज ऑफ एरिया। अच्छा लॉज ऑफ एरिया में क्या कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट, एल से क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या रहता है, कांस्टेंट। और लास्ट वन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ का नाम क्या पता है, ठीक से बोलो, लॉज ऑफ क्या चीज पीरियड। और ये तुम्हारा किसके बारे में बात किया था, हार्मोनिक लॉ के बारे में, इसका जो टाइम स्क्वायर है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताइए, मेजर एक्सिस का। और ये कौन सा लॉ बता सकता है कोई क्या, हार्मोनिक लॉ, कौन सा लॉ बताया था, ठीक से बोलो, हार्मोनिक लॉ। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कितने लोग याद हो गया, बड़े साथ क्या करो, नहीं याद हुआ तो एक बार रिवीजन करा दिया जाए क्या, क्विक, अरे बढ़िया से बोलिए, क्विक रिवीजन करा दिया जाए, कहां से कराएंगे बताइए शुरू से। अच्छा एक बात बताओ, अभी कितना बता दिया, अच्छा 23 हुआ है ना, 25 तक जाते, कहां तक जाते बताओ, 25, आगे बढ़िए, 2 क्वेश्चन और, ओहो पढ़िए, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 किलोग्राम ऑफ क्या चीज, शुगर। 1 किलो शुगर खरीदने में कहां प्रॉफिट होगा, 4 ऑप्शन दिया है, पोल पे होगा, इक्वेटर पे होगा, लैटिट्यूड 45 डिग्री और 40 डिग्री लेटिट्यूड, लेटिट्यूड कुछ होता है यहाँ,
तो पोल पे आपका जी का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम हो जाएगा तो फोर्स आपका F इक्वल टू क्या होगा? mg। तो ये भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो यहाँ ठीक बात नहीं है, तो कहाँ सही रहेगा बताइए? इक्वेटर पे रहेगा। कहाँ रहेगा बताइए? इक्वेटर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बता सकता है कोई क्या? अच्छा, ग्रेविटेशनल कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? लॉन्ग रेंज फोर्स है क्या? लॉन्ग रेंज है। क्यों? क्योंकि सन और अर्थ का बीच का बहुत सामने है कि नहीं है? नो सर, तो बहुत दूर है, इसी को क्या बोला जाएगा? लॉन्ग रेंज। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है क्या? नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन बताइए? लॉन्ग रेंज। कितने लोग यहां तक बना लेंगे? अच्छा, 25 क्वेश्चन में कितने लोग अपने से बना सकता है 20 क्वेश्चन इसमें पास करके? आपको जो है पास होने के लिए कितना सॉल्व करना है? 14 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन करना है बताइए? बताइए, पास होने के लिए कितना करना है? 14। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा ये टफ था कि इजी था? ये पेपर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत क्या है? इजी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इजी है कि टफ है? बोलिए, क्या ये? अच्छा बताइए, कहाँ प्रॉफिटेबल होगा बताइए? इक्वेटर पे। अच्छा, ये पूरा बात याद हो गया? कितने लोग याद हो गया? किरचॉफ के कितने लॉ? ये तीनों डिटेल में बात किए थे नहीं बात किए थे? अगर बोल दिया जाए हार्मोनिक लॉ कौन सा होगा? थर्ड लॉ। अगर बोलिए जाए तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, और इलिप्टिकल वाला तो दे ही दिया यहाँ, कौन सा होगा बताइए? फर्स्ट लॉ। चलिए यहाँ देखिए। अच्छा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए, कई बार बच्चे इसमें फंस सकते हैं, इसीलिए इसको बार बार क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। बता, सॉलिड सिलेंडर का कौन होगा बताइए? mr² बाय क्या होगा? 2। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2 mv²। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा बताओ? मीटर। अच्छा, ये याद रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? टॉर्क। बार बार बता रहे क्योंकि मॉडल सेट में आ गया। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अच्छा, कोलिजन वाला क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हुआ? कोलिजन कितने तरह से? अच्छा बता, लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? किसमें कंजर्व रहेगा? इलास्टिक की इलास्टिक में? दोनों में। और आपका काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में क्या रहेगा और इनइलास्टिक में? क्वेश्चन दोनों समझ आ गया? इन इलास्टिक बोला था इसीलिए कौन सा हुआ? ओनली मोमेंटम कंजर्व। अगर क्वेश्चन बोल दे इलास्टिक कोलिजन तो आपका दोनों मोमेंटम और क्या चाहिए? काइनेटिक। बताओ, ये सब क्वेश्चन देकर नहीं बना पाएंगे? बताओ, ये सब क्वेश्चंस कौन होगा बताइए? वर्क। अरे एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या देगा बताओ? वर्क। एनर्जी इज बताइए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेट फोर्स उसका क्या होगा? 0। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ? फोर्स इनटू क्या होगा? टाइम। बताइए, सब क्वेश्चन है। बताओ, लॉस ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताइए? न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये सॉल्व किया था आप लोग को, मैंने क्या था बता? 2mv। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग, है ना? अच्छा बता, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलता है? डॉट प्रोडक्ट। बता, इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया था और फिर से देने बोल दिया आंसर। अच्छा, ये बनेगा बोलिए? नेट फोर्स नेट रिजल्टेंट क्या हो गया? 0। बताओ, इक्वेशन कौन सा चाहिए बताओ? v² u² प्लस क्या बता? 2as। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेक्टर? बताओ। ये सब क्वेश्चन दे के बच्चा लोग को खराब कर देगा। वेलोसिटी क्या करेगा? चेंज। अच्छा बताओ, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी किसे मेजर करता है? कैंडेला में। हाँ, किलोग्राम तुम्हारा क्या नहीं है बताओ? फिजिकल क्वांटिटी। ये वाला तो आधे रख लो आप। m के पावर -1, l के पावर क्या होगा? क्यूब, t के पावर माइनस क्या होगा? 2। अब बता, लास्ट में कौन हो गया बता? तो एनर्जी का क्या होगा और क्या होगा? टॉर्क। कैसा रहा बताइए? अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाएं, और नेताओं वाला आधा अधूरा काम नहीं कीजिएगा, है ना? बेल आइकन को भी क्या कर लीजिएगा? है ना? चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट।